हेलो एवरीवन। आज हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका रिलेशन अगर आपको नहीं पता है वो जुडिशल अपॉइंटमेंट से है। तो अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रेगुलरली देखते हैं, तो आपने ज़रूर कॉलेजियम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करे गए हैं बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो हाँ, हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ कि कॉलेजियम का रोल कैसे आता है। सिंस मैंने आपको बताया है कि जो जज आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के पास करने की पावर है। तो कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम बेसिकली क्या है, देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी इंडिया के सबसे ऊंचे लेवल के जो जज हैं वो, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो कि उनके बाद सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इन 5 लोगों को मिला के जो बॉडी बनती है उसको हम कॉलेजियम कहते हैं। और जिसका के काम क्या है, ये क्या करता है, हायर जुडिशरी जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स करते हैं। और ये अराउंड 30 सालों से कर रहे हैं। अब उससे पहले जो था, उससे पहले सिर्फ सीधा सरकार या फिर सरकार से द्वारा जो रिकमेंडेशन की जाती थी, और सीधा प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करा करते थे। अभी क्या होता है, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि अभी बेसिकली क्या होता है, कॉलेजियम डिसाइड करता है कि भाई किन किन लोगों को अपॉइंट करना है एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर किन किन लोगों को ट्रांसफ़र करना है। उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं, और उन लोगों की जो लिस्ट है उसको वो लॉ मिनिस्ट्री को सेंड करते हैं, और लॉ मिनिस्ट्री फिर डिसाइड करके, सिंस आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अपनी अपनी खुद की डिस्क्रेशन से डिसीजंस कम ही लेते हैं, बहुत ही कम होता है। बहुत ही कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी खुद के अपनी समझ से डिसीजन लेते हैं। प्रेसिडेंट क्या है, एड एंड एडवाइस ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि आपने देखे होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ये सब क्या है, ये सब एक पूरा ग्रुप है, उनको जो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उनकी जो एडवाइस होती हैं वो उनको एडवाइस करते हैं कि भाई आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, और वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सिंस तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है, जिसके साथ ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में काम आता है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे प्राइमेसी यानी जो एक अपर हैंड है वो है जुडिशरी के पास। क्योंकि ये कॉलेजियम का क्या काम है, कॉलेजियम का जो भी डिसीजन होगा ना, वो काइंड ऑफ बाइंडिंग है। ठीक है, उनको मानना ही पड़ेगा लॉ मिनिस्ट्री को। अगर जैसे कि किसी जज का नाम कॉलेजियम रिकमेंड करते हैं, तो लॉ मिनिस्ट्री उस नाम को मना नहीं कर सकते हैं कि भाई उसको थोड़ा सा स्टॉल कर सकते हैं कि भाई कुछ टाइम लगा दें उसकी पेंडिंग। जो कि आपने देखा होगा जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर काफ़ी पेंडेंसी का काफ़ी इशू रहता है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि कॉलेजियम ऑल्सो, आप जैसे कॉलेजियम का देख रहे होंगे कि भाई सिंस अगर वो सरकार को भी बाइंडिंग डिसीजन दे पा रहे हैं तो काफ़ी पावरफुल बॉडी है। लेकिन इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है। इसका जो ओरिजिन आता है वो 3 जजेस केसेस हैं, वहाँ से आता है। 3 जजेस केस हुए थे जहाँ पे सीरीज़ ऑफ जजमेंट्स हुई, जहाँ से ये कॉलेजियम सिस्टम उन्होंने बोला कि भाई ये कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे, या फिर जो भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनको अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, उन्होंने, और तो 3 जजेस केसेस हुए थे। फर्स्ट जजेस केस जो था उसके अंदर ये कहा गया कि भाई
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरी तरह से कंसल्ट करा जाना चाहिए। और सेकंड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया 1993 में। और थर्ड जजेस केस जो था उसके अंदर कॉलेजियम का एक्सपेंशन करा गया। अब जैसे सेकंड जजेस केस था उसके अंदर कॉलेजियम का जो लिमिट थी वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। अब उसको बढ़ा के थर्ड जजेस केस में 4 कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब इनका फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया क्या करते हैं कि भाई अपना एक डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको अपॉइंट करना है, उसको ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये रेजोल्यूशंस अडॉप्ट करते हैं। रेजोल्यूशन के भाई उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं। अब थोड़ी बहुत जो कॉलेजियम के अंदर कुछ दिक्कतें हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, आपको मैं बताना चाहूँगा। अराउंड 2013-14 के आसपास सरकार ने एक एक्ट भी पास करा था, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ठीक है। उसके तहत क्या होता कि जैसे एक यूपीएससी बॉडी है उसी तरह से एक बॉडी बनाई जाती, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसका काम क्या होता है जुडिशरी में अपॉइंटमेंट। अभी जो कॉलेजियम कर रहा है, चाहे ये 5 लोगों की बॉडी है, ठीक है। अभी देखिए इस बॉडी का एक जो इशू आ जाता है कि ये कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं है। अब वहाँ 5 जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ कोई वो इतने किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, किस बेसिस पे लेते हैं, किस बेसिस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये पब्लिक डोमेन में इतना नहीं जाता है, ये सिर्फ डिसीजन बताया करते हैं। तो ये उसका बहुत मेजर इशू है। और सिंस हमारा एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ये इसका काफ़ी मेजर इशू आ जाता है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहता है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया हो।